अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं अरबी गोश्त। इसके लिए चाहिए हमें 3 चमचे कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें मैंने हाफ़ केजी अरबी डाली है। अब मैं इनको भून लूँगी। इतनी देर तक हमें इसकी भुनाई करनी है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए भून रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं इसकी साइड पर बबल्स आ रहे हैं। ये एक लेस होता है, इसको ये जब रिमूव होने लगेगा तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे। इसमें लेस आना बंद हो जाएगा और ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। दैन हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसे निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो कुकिंग ऑयल बचा है इसमें मैंने 1 चमचा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसमें मैंने 1 चमचा गरम मसाला डाला है। गरम मसाले को आपने 2 से 3 मिनट तक गरम करना है तेल में। और यहाँ मैंने प्याज ली है, 2 मीडियम साइज की, चॉप कर लिया है इन्हें। और यहाँ मज़ीद इसे चमचे से चला रहे हैं ताकि ये बॉटम में लग ना जाए और ये स्मूथ नहीं रहेगी। हमें इसे थोड़ा सा डार्क कलर पर लेकर जाना है, क्योंकि जब हम मसाला बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा इसे डार्क करना होता है। तो आप देख सकते हैं आगे के स्टेप में हम इसे थोड़ा डार्क टेक्सचर पे लेकर जा रहे हैं और इसका डार्क कलर आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन प्याज बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करें हाफ़ केजी चिकन। अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें इसे भूनूंगी। 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ इसे फ्राई करें, भूनें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा हल्के से मैंने इसे भुना है। और यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है फाइन और मैंने इसमें चिकन के साथ शामिल कर दिया है। यहाँ हमने लिया है लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा खाने का चमचा। सूरख मिर्च पाउडर है 1 खाने का चमचा। हल्दी पाउडर है 1 खाने का चमचा। तो यहाँ मैंने ये सब मसाले शामिल कर दिए हैं और मैं इसे चला लूँगी। और आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बॉटम में लगा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ मैंने 1 कप पानी शामिल किया है इसमें ग्रेवी के लिए। तो जब हम किसी आलू गोश्त या अरबी गोश्त बना रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा शरबा रखना ज़रूरी होता है। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है, भुना हुआ ठीक नहीं लगता। तो यहाँ हमने ग्रेवी बनाने के लिए और चिकन को टेंडर करने के लिए 1 कप पानी ऐड किया है इसमें। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है 1 खाने का चमचा। अब ये साथ साथ शामिल करके इसे चला देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे चलाना है और इसे कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं चिकन ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। टमाटर इसमें ही घुल चुके हैं और सिर्फ हमें पानी नज़र आ रहा है। तो यहाँ इस स्टेप पर हमें जो हमने पहले अरबी फ्राई की थी ऑयल में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ इसे मिक्स करने के बाद मैंने कवर कर दिया है इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं अरबी भी गल चुकी है पूरी और चिकन भी हमारा टूटा नहीं है। जब हम चिकन बना रहे होते हैं तो हमें ये डर होता है कि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो हमें इसका ख्याल रखना होता है इसका रेशा ना हो जाए, ये बोटी टूट ना जाए। इस वजह से इसे थोड़ा कम पानी ही रखते हैं। और यहाँ मैंने साथ ही इसके शामिल किया है 7 से 8 हरी मिर्च और बारीक कटे हुए अदरक के पीस। तो यहाँ मैंने इसे भुनने के लिए छोड़ दिया है। इस स्टेज पर यहाँ पर हरी मिर्च शामिल की है और ये बिल्कुल नरम नहीं होगी, गुलेगी नहीं, इसकी स्किन इसमें रह जाती है अगर हम इसमें पहले ही ऐड कर देते हैं तो। बस आपने स्लो फ्लेम पर इसको भूनना है 10 मिनट तक।
या 10 से 15 मिनट तक, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन 10 मिनट तक हम भूनेंगे तो ये ऑयल रिलीज़ कर देगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, देन हमारा सालन अच्छी तरीके से भुन जाएगा और रेडी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली हम जा रहे हैं और आप देखें यहाँ ऑलमोस्ट चिकन के कोई रेशे नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी ऐड करेंगे तो चिकन के रेशे हो जाएंगे, अरबी जो है वो अपनी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी गल जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी शेप नहीं आएगी। तो इसलिए हमने थोड़ा कम पानी ऐड किया था, इतना ही ऐड किया था जितने में अरबी और चिकन दोनों ही टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आ गया और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल मेरी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।